कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। क्लियर हो गया? तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा, यूनिट सेकंड में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यूनिट थर्ड में पढ़ा था लिपिड मेटाबॉलिज्म कि किसे लिपिड बनता है और कैसे लिपिड टूटता है और उसके दौरान होता क्या क्या है। अब हम बात करेंगे अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में, मतलब दोनों की बात आएगी, बनने की बात भी आएगी और टूटने की बात भी आएगी। पहली बात तो देखो, प्रोटीन और अमीनो एसिड हमारे बॉडी में, मैंने बताया कि दो प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, एक एसेंशियल एक नॉन एसेंशियल। एक ऐसे अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में खुद होते हैं, दिस इज नॉन एसेंशियल, और जो हमको बाहर से खाने पड़ता है डाइट के साथ, वो होता है हमारा एसेंशियल। तो अगर हम बाहर से देखो, अगर हम बाहर से जब अमीनो एसिड लेते हैं तो हम अमीनो एसिड नहीं खाते, हम एक्चुअली प्रोटीन खाते हैं। वो प्रोटीन अंदर जाके टूटता है किसमें, अमीनो एसिड। मेरी बात समझिए, जो बॉडी में अमीनो एसिड नहीं होते हैं उसको लेने के लिए हम बाहर से खाने में प्रोटीन लेते हैं, दाल में प्रोटीन, सब्जी में प्रोटीन, फ्रूट्स में है, वो प्रोटीन टूटता है किसमें, अमीनो एसिड। और जो बॉडी के अंदर अमीनो एसिड पहले से होते हैं वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन। यानी अमीनो एसिड प्रोटीन लगातार आपस में चेंज होते रहते हैं। भाई अगर बॉडी में अमीनो एसिड चाहिए तो प्रोटीन टूटेगा, और बॉडी में प्रोटीन चाहिए तो अमीनो एसिड प्रोटीन बनाएगा, ये लगातार चलता रहता है। अब ये बात करें अमीनो एसिड की, तो अमीनो एसिड की पूरा मेटाबॉलिज्म की जो पाथवे है, एक एनाबॉलिक पाथवे है, एक कैटाबॉलिक पाथवे है। एनाबॉलिक पाथवे मतलब बताया था कंस्ट्रक्टिव, जिसमें निर्माण होता है, और कैटाबॉलिक मतलब डिस्ट्रक्टिव, जिसमें टूटता है। यानी जब बड़े मॉलिक्यूल से छोटा मॉलिक्यूल बने, टूटे, तो वो कैटाबॉलिक, और छोटे से बड़ा बने तो वो क्या है, एनाबॉलिक। तो एनाबॉलिक पाथवे में दो काम होते हैं, सेल प्रोटीन का फॉर्मेशन और प्रोटीन का फॉर्मेशन सेल के अंदर, और पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। अब प्रोटीन सेल के दो प्रकार हो सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर, जो सेल के अंदर है साइटोप्लाज्म में, और जो सेल के बाहर है ईसीएम। ठीक है, उसके बाद ये सारे मिला के एनाबॉलिक पाथवे के थ्रू क्या होगा, अमीनो एसिड क्या बनाएगा, प्रोटीन। यही होगा ना भाई, छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल का बनना क्या होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस। यानी कुल मिलाकर जो अमीनो एसिड कई आपस में जुड़ेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, और क्या बन जाएगा हमारा फाइनली प्रोटीन। ये उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें डिस्कस हम लोग कर चुके हैं थोड़ी देर पहले कि कैसे हमारा अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, कैसे पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। बात आता है कैटाबॉलिक पाथवे में। जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में है, जब हम डाइट से खा रहे हैं, जो प्रोटीन हमने खाया, अमीनो एसिड बना, वो अमीनो एसिड क्यों खाया हमने, क्योंकि वो एनर्जी देगा, फिर वो किसी साइकिल में जाएगा, कन्वर्ट होगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद जो उसका वेस्ट बचेगा वो क्या बचेगा, और वो बाहर कैसे निकलेगा, ये कैटाबॉलिक पाथवे। कैटाबॉलिक पाथवे में अमीनो एसिड के 3 स्टेप होते हैं, ट्रांस एमिनेशन, डी एमिनेशन और डी कार्बोक्सिलेशन। ट्रांस एमिनेशन, डी एमिनेशन और डी कार्बोक्सिलेशन, इसको समझिए। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये हमारा कोई आपका अमीनो एसिड है NH2+, और यहाँ पे COOH-, ये अमीनो एसिड है, बीच में कोई कार्बन की चेन। अब इस अमीनो एसिड को हमको टुकड़ों में तोड़ना है। टुकड़ों में तोड़ने मतलब तोड़ना है, छोटे में तोड़ोगे तभी तो बाहर निकालोगे। तो अब तोड़ने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक। भाई इससे बना के प्रोटीन बनाया तो एनाबॉलिक, अब इसको तोड़ रहे हैं तो दिस इज द कैटाबॉलिक। अब ये कैटाबॉलिक होगा कैसे, पहला स्टेप है ट्रांस एमिनेशन, यानी पहले में हम कोई ग्रुप से इसका रिएक्शन कराएंगे तो वो अमीन ग्रुप निकल के कहीं और चला जाएगा। ये समझो कि हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका रिएक्शन हमने करा दिया किसी, मान लीजिए A मॉलिक्यूल से, A मॉलिक्यूल से करा दिया AH मॉलिक्यूल से। अब रिएक्शन के बाद क्या होगा, यहाँ पे H लग जाएगा, और ये NH2 मॉलिक्यूल जो था वो उस A के साथ चला गया। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो अमीन ग्रुप था वो किसी दूसरे ग्रुप के साथ ट्रांसफर हो गया। तो नाम सोचो, ट्रांस एमिनेशन, ट्रांस मतलब ट्रांसफर, एमिनेशन मतलब अमीन ग्रुप, यानी जो अमीन ग्रुप है वो किसी दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर हो गया। जब किसी दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर हो गया, इसमें सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला ग्रुप बचेगा। ठीक है, क्योंकि इसका रिएक्शन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं क्या सिखा रहा हूँ कि कैसे अमीनो एसिड हमारे बॉडी में टूटते हैं, कैसे वो कैटाबॉलाइज होकर बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा कि ट्रांस एमिनेशन में कोई एक अमीन ग्रुप आएगा, दूसरा ग्रुप आएगा, वो रिएक्शन करेगा और इसके अमीन ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांस एमिनेशन। क्लियर हो गया? दूसरी बात करते हैं डी एमिनेशन। अब दूसरे में क्या होता है कि हम इसका पूरा का पूरा अमीन ग्रुप ही बाहर निकाल देंगे। जब इसको पूरा बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, RCOOH, यानी क्या बनेगा, ये एसिडिक, खत्म। क्या होगा, डी एमिनेशन मतलब डी मतलब डिलीट, ट्रांस मतलब ट्रांसफर, डी मतलब डिलीट, और एमिनेशन मतलब हम एमीन ग्रुप को ही डिलीट करें, यानी इससे क्या बचा, कार्बोक्सिलेशन। अब डी कार्बोक्सिलेशन नाम से तो लग ही रहा होगा, डी मतलब डिलीट,
और क्या कार्बो, अब की बार हमने ये ग्रुप गायब कर दिया, अब की बार हमने ये ग्रुप गायब कर दिया, तो सिर्फ ये बचा, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अमीन। क्या बचेगा, क्या बचेगा, अमीन बचेगा। अब फिर डीएमिनेशन कर देंगे, यानी तीनों स्टेप में क्या हो रहा है कि हम अमीनो एसिड को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, कभी अमीन ग्रुप निकाल रहे हैं, कभी COH ग्रुप निकाल रहे हैं, यानी उसको खंडों में तोड़ दिया। जब खंडों में तोड़ दिया और पूरी साइकिल पूरी हो गई, ऑर्बिटल साइकिल यानी यूरिया साइकिल पूरी हो गई, तो यूरिया के बाद ये किसमें टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और यूरिया, ये तीनों हमारे यूरिनेशन के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते। ये वेस्ट हो गया ना, हमारा काम का चीज टूट गया, ये शरीर से बाहर निकल गया, आउटसाइड तक। दिस इज द कैटाबॉलिक पाथवे। अब इन्हीं तीनों के बारे में हमको पढ़ना है। डेफिनेशन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ट्रांसएमिनेशन, अमीनो एसिड से अमीन ग्रुप को ट्रांसफर करना, डीएमिनेशन, डिलीट करके बाहर निकालना, डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को बाहर निकालना। अब पूरी ये जो संगति है, ये पूरा जो प्रोसेस होता है, इसके बाद होता है ऑर्बिटल साइकिल। ऑर्बिटल साइकिल या इसे तो यूरिया साइकिल बोलते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिया साइकिल बहुत आता है, तो ऑर्बिटल साइकिल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये यूरिया साइकिल के थ्रू क्या टूटेगा, इसमें टूट के शरीर से बाहर। यहाँ पे अमीनो एसिड से प्रोटीन बन रहा है, और यहाँ अमीनो एसिड कार्बन डाइऑक्साइड यूरिया में टूट रहा है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी खर्च होगी और यहाँ पे एनर्जी बाहर प्रोड्यूस होगी। बात समझ में आ गई? ये पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म है अमीनो एसिड। क्लियर हो गया होगा? ठीक।